हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारा आता है आज थर्ड यानी ऐतिहासिक काल। हमारे 2 कालों पे क्वेश्चन हो चुके हैं, आज है थर्ड काल ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में क्या होता है, ऐतिहासिक 2 प्रकार का होता है यानी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारे पास वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो इसमें बातें करेंगे रामायण में कितने कांड हुए हैं, उपनिषद कितने होते हैं, वेद कितने होते हैं, के वेदांग कितने होते हैं, पुराण कितने होते हैं। तो इन सभी को कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। और क्या है इसमें, भाई इनकी भाषा कौन सी है, सभ्यता का समय कहाँ से कहाँ तक रहा है। तो इन सभी पे हमें क्वेश्चन तैयार किए हैं, आज उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है आज के, सबसे इजी क्वेश्चन है आज के। तो फर्स्ट क्या रहेगा हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ए एंड बी। देखो हमने अभी अभी जस्ट बताया था आपको, भाई ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आएगी, यहाँ पे आएगी वैदिक सभ्यता। हमने 2 काल अभी अभी बताए थे, 2 होते हैं इसके टाइप, एक होता है वैदिक सभ्यता, दूसरा होता है उत्तर वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक सभ्यता को किन लोगों ने बसाई थी, किन लोगों ने बसाई थी। तो फर्स्ट है हड़प्पा लोग, बी है आर्य लोग, सी है सिंधु के लोग, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक सभ्यता को किन लोगों ने बसाया था, किन लोगों ने बसाई थी, यहाँ पे आर्य लोगों ने बसाया था। किन लोगों ने बसाया था, यहाँ पे आर्य लोगों ने। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी। जो भी बच्चे नए हो फटाफट वीडियो को शेयर कर दियो, और कोई भी चैनल पर नया है तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा जाता है, तो वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था, कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे, हरियाणवियों, सप्त सिंधु, हरना, हरियल। ये तो नहीं होगा, ये था हमारे फर्स्ट में, ये हरना भी फर्स्ट में था, ये डी था हमारे पास सेकंड में, और इसमें रहेगा हमारे पास सप्त सिंधु के नाम से जानते थे। क्या था, सप्त सिंधु के नाम से जानते थे। जो वैदिक काल में हरियाणा का नाम किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को क्या कहते थे, हड़प्पा काल, सिंधु काल, ए एंड बी दोनों, ऋग वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऋग वैदिक काल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऋग वैदिक काल। यहाँ पे अपोजिट क्वेश्चन भी आएंगे, यहाँ पे बच्चों क्या आएंगे, अपोजिट क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहाँ पे जो पूर्व वैदिक काल है वो किसके नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वेदों की कुल संख्या कितनी होती, 2, 3, 4, 5। तो हमारे वेद कितने होते हैं, यहाँ पे सभी को पता होता है हमारे वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, और अर्थवेद, और एक कौन सा होता है हमारे पास, युजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो हमारे पास जो वेदांग है उनकी वेदांगों की कितनी संख्या होगी, यहाँ पे हमारे वेदांगों की संख्या रहेगी इसमें 6। कितनी रहेगी हमारे वेदांगों की संख्या, 6 रहेगी। कितनी रहेगी, यहाँ पे 6 रहेगी। उपनिषदों की संख्या कितनी रहेगी, 104, 106, 107, 108। तो क्या रहेगी, यहाँ पे 108 रहेगी। उपनिषदों की संख्या यहाँ पे कितनी रहेगी बच्चों, 108 रहेगी। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है आज वाले। महापुराणों की संख्या कितनी है, जो हमारे महापुराण थे उनकी संख्या कितनी रहेगी, 16, 18, 20, 22। तो यहाँ पर उनकी कितनी रहेगी, हमारे जो महापुराण होते थे उनकी संख्या रहेगी यहाँ पे 18। क्या रहेगी यहाँ पे, 18। क्या रहेगी यहाँ पे, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संस्कारों की संख्या कितनी होती है, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पे जो संस्कार है वहां, तो जो संस्कारों की संख्या वो रहेगी यहाँ पे 16। क्या रहेगी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मतलब क्या है। तो आर्यों का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कमल, शूर, वैसो या सर्वश्रेष्ठ। क्या रहेगा, सर्वश्रेष्ठ। तो आर्यों का मतलब क्या था, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी, तो ऋग्वेद की है
तो रचना किस काल में हुई थी? पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ए एंड बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? अभी अभी क्वेश्चन हुआ था इसी के नाम से। जो वैदिक काल है उसको किस नाम से जानते थे? पूर्व वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता था? ऋग वैदिक काल के नाम से। तो यहाँ पे ऋग वेद का क्या आएगा? पूर्व वैदिक काल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किन वेदों की रचना हुई थी? युजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, अर्थवेद, सभी। यहाँ पे किन की हुई थी रचना? सभी की हुई थी। किन की हुई थी? सभी की हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा डी। वैदिक सभ्यता का समय क्या था? वैदिक सभ्यता का समय क्या था? 2500 से 1500, 3500 से 2500, या 1500 से 600, 1000 से 2000। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, हम सी के साथ जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1500-600 बीसी में। तो यहाँ पे वैदिक सभ्यता का समय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किन वेदों की रचना हुई थी? ये तो दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी सभी आएगा। तो यहाँ पे वैदिक सभ्यता का समय क्या था? यहाँ पे 1500-600, वही सेम। हाँ, पूर्व वैदिक काल का समय क्या था? पूर्व वैदिक काल का समय क्या था? 1500 से 1000, 1000 से 6000, और 6000 से 1000 बीसी। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कितना रहेगा इसका? जो पूर्व वैदिक काल है वो रहेगा हमारा यहाँ पे 600 से 1000। क्या रहेगा? 600 से 1000। तो बच्चों यहाँ पे रहेगा, हम चलते हैं सी ऑप्शन के साथ। क्या चलते हैं? यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? यहाँ पे 1500, 1000, 1000 से 600, और 600 से 1000। यहाँ पे रहेगा 1000 से 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का पालन किससे होता है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो जो वैदिक सभ्यता का पालन है कहाँ से होता है? हमारे हरियाणा से होता है। कहाँ से होता है? हरियाणा से होता है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हरियाणा में कहाँ से मिलती है? भगवानपुर, सुध, दौलतपुर, उपयुक्त सभी। यहाँ पे सभी से होती है, भगवानपुर से भी होती है, दौलतपुर से भी, और सुध से। इन तीनों ही जगहों से क्या होता है? हरियाणा की जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता की। तो यहाँ पे तीनों ही हमारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। जो भगवानपुर है और दौलतपुर है, ये दोनों कहाँ से रहेंगे? कुरुक्षेत्र से रहेंगे। कहाँ से रहेंगे? कुरुक्षेत्र जिले से रहेंगे। और जो सुध है ये रहेगा हमारा यमुनानगर से। कहाँ से रहेगा? ये यमुनानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हम। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहते हैं? हरियाणवी, हरना, ब्रह्मावर्त, या हरियल। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं मनुस्मृति में? तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? ब्रह्मावर्त रहेगा। क्या रहेगा हमारा यहाँ पे? ब्रह्मावर्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माँ में मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया था? युजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, और अर्थवेद। तो ये हमारा लिया गया था यहाँ पे ऋग्वेद के साथ लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ये ऋग्वेद से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो हमारा गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया है? ऋग्वेद, युजुर्वेद, सामवेद, और अर्थवेद। तो ये भी कहाँ से रहेगा? ऋग्वेद से रहेगा। कहाँ से रहेगा? ये ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सामवेद, वेद, या मुंडकोपनिषद, या युजुर्वेद। तो ये रहेगा हमारा सी ऑप्शन। क्या रहेगा हमारा? सी ऑप्शन, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है, यह किसने कहा था? जो आयों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है वो कहाँ से, यह किसने कहा है? कनिंघम ने, मैक्स मुलर ने, या विलियम जोन्स ने, एच विलियम ने। ये किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। क्या कहा था? आयों की जो उत्पत्ति एशिया में हुई है वो किसने कहा था? यहाँ पे मैक्स मुलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन हुआ है? यमुना, गंगा, सिंधु, या सरस्वती। तो यहाँ पर ऋग्वेद में किस नदी का सबसे पहले हुआ था? सिंधु का हुआ था। किसका हुआ था? सिंधु का। तो ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन हुआ था? यहाँ पे सिंधु का हुआ था। ये किनारे पे आएगा सरस्वती में। ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना जाता है? सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। यानी सरस्वती को क्या माना जाएगा? यहाँ पे सबसे पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? सरस्वती को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयों की भाषा क्या होती है? हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा? संस्कृत। जो आयों की भाषा थी वो कौन रहेगी? यहाँ पे संस्कृत भाषा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्यों की सभ्यता किस प्रकार की होती है? शहरी, नगरीय, ग्रामीण, ए बी दोनों। देखो आर्यों की सभ्यता यानी आर्यों की जो भाषा थी, जो उनकी लैंग्वेज थी वो क्या थी? संस्कृत भाषा थी। क्या थी वो? संस्कृत। आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत। तो जो संस्कृत थी शहरी में तो बिल्कुल ही, नगरीय में भी नहीं बोली जाती। ये कहाँ होती है? अपने ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। कहाँ पे होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी क्या रहेगा? ग्रामीण। जो आर्यों की सभ्यता किस प्रकार की थी? ग्रामीण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक महत्व बताया गया था? सिंधु, यमुना, गंगा, सरस्वती। तो किसको बताया गया था? यहाँ पे सरस्वती को बताया गया था। किसको बताया गया था? सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, पशुपालन, इनमें से कोई नहीं, या दोनों, ए बी। तो देखो यहाँ पे ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या होता था पहले वाले टाइम में ऋग्वेद में? तो वहां पे पशुपालन ज्यादा किया जाता था। तो सबसे ज्यादा किसका व्यवसाय माना जाता था? पशुपालन का माना जाता। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, अधन्य, गोमुधा, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति का सबसे मुख्य रूप क्या माना जाता था? यहाँ पे गोधन। क्या माना जाता था? गोधन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। आर्यों का प्रिय देवता कौन है? इंद्र, मित्र, सोम, वरुण। तो आर्यों का सबसे प्रिय मित्र कौन रहता है? यहाँ पे सोम रहेगा। क्या रहेगा? सोम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ऋग्वेद का दूसरा देवता कौन था? इंद्र, अग्नि, इंद्र, सोम, अग्नि, मित्र। तो यहाँ पे जो ऋग्वेद का दूसरा देवता कौन माना गया था? अग्नि। क्या था? अग्नि। और सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? तो यहाँ पे अग्नि की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा है? चाय, दूध, पानी, सोमरस। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या रहा है? सबसे पेय पदार्थ क्या रहा उनका पीने का? चाय, दूध, पानी। ये तो पानी तो चलो सभी के लिए अवेलेबल था, पहले वाले टाइम में भी था, अभी भी है। तो चाय और दूध का तो अभी भी है। तो क्या रहा था उस टाइम पे? सोमरस रहा था। क्या रहा था? सोमरस। तो सोमरस का सबसे ज्यादा यूज करते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था यहाँ पे? सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है? बैल, घोड़ा, हाथी, कुत्ता। तो यहाँ पे क्या रहेगा? घोड़ा रहेगा। क्या रहेगा? घोड़ा। आपका ऐतिहासिक काल चल रहा है, ऐतिहासिक काल में इसका क्या रहेगा? यहाँ पे घोड़ा। और दूसरे नंबर पे क्या था जो काल पूछा था हमने? अधो हाथी। जो काल था उसमें किसका था? यहाँ पे कुत्ते का था। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल रहेंगे? 9, 7, 10, 11। तो ऋग्वेद में मंडल रहेंगे हमारे 10 रहेंगे। कितने ऋग्वेद में मंडल रहेंगे? यहाँ पे 10 मंडल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति का देवता किसे मानते हैं? इंद्र, सोम, अरुण, वरुण। तो यहाँ पर वनस्पति का देवता किसे मानेंगे? यहाँ पे सोम को मानते हैं। किसको मानते हैं? इंद्र का। यहाँ पे सोम को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य कितने हैं? 2, 3, 4। यहाँ पे महाकाव्य अपने कौन कौन से? एक रामायण है, एक महाभारत है। तो हमारे काव्य कितने हुए? महाकाव्य कितने हुए? यहाँ पे 2 हुए, महाभारत और रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जो मैंने अभी बताया है। महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण। यानी दोनों ऑप्शन आ रहेंगे ए और बी। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? 7, 8, 9, 10। तो वैदिक काल में कितने विवाहों का वर्णन रहेगा? यहाँ पे 8 का रहेगा। कितना रहेगा? 8 का रहेगा। वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता है? तो जो वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता था? तो गोमुदा, अन्न, अंधन्य। तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर वैदिक काल में क्या बोलते थे? इसको गोमुदा बोलते थे। क्या बोलते थे? गोमुदा। वैदिक काल में मूल्यों की इकाई क्या है? रुपया, टका, डॉलर, निस्क। देखो वैदिक काल में बातें हो रही है तो वैदिक काल में क्या रहेगा? निस्क। क्या रहेगा यहाँ पे? निस्क। तो वैदिक काल में जो मूल्यों की इकाई थी वो क्या मानी जाती थी? यहाँ पे निस्क को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में कर को क्या कहते हैं? कर को, इस कर को क्या कहते हैं? बलि, जजिया, कर या राजस्व। क्या बोलते हैं इसको? बलिया। क्या बोलेंगे? बलिया। सॉरी बलि। क्या बोलते हैं इसको? बलि बोलते हैं, न कि बलिया। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल से? 5, 4, 3, 2। तो यहाँ पर जो गायत्री मंत्र का
उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल से रहेगा? 3 से रहेगा। किस से रहेगा? 3 से, यानी सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? लोहा, टीन, सोना, तांबा। तो किसका हुआ था यहाँ पे? तांबे का। पहले वाले में भी सबसे पहले किसको जाना जाता था वहां पे? तांबे को, फिर सोने को, और उसके बाद सब फिर लास्ट में किया था उन्होंने, किसकी खोज की थी लास्ट में? लोहे की। तो यहाँ पर जो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था? यहाँ पे तांबे का हुआ था। पिछले क्वेश्चन भी मैं साथ साथ रिपीट करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु को खोजा गया? अब खोजने की बात हुई है, क्या उसमें प्रयोग की बात थी? प्रयोग किसका हुआ है? तांबे का। और खोजा किसको गया है यहाँ पे? टीन, लोहा, सोना, चांदी। तो यहाँ लोहे को खोजा गया है। किसको खोजा गया है? लोहे को। नेक्स्ट, वेद का मतलब क्या था? शक्ति, अज्ञान, ज्ञान, बुद्धिमान। तो यहाँ पर वेद का ज्ञान क्या, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ज्ञान होता है। वेद का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? व्यवसाय पर, शिक्षा पर, प्रतिभा पर, जन्म पे। तो जो आरंभिक वैदिक काल वर्ण व्यवस्था किस पर यहाँ पे रहेगी? व्यवसाय पर। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था वहां पे? व्यापार था। क्या था? पशुपालन। व्यापार तो सेकंड वाले का था। तो इसमें क्या रहेगा? व्यवसाय। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में किया गया था? 11, 9, 8, 10। जो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, किसका है? ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में किया गया था? तो 10वें मंडल में किया गया था। किस में किया गया था? यहाँ पे 10वें मंडल में इसका यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद क्या है? कानून की पुस्तक, हिंदू दर्शन का स्रोत, कथा संग्रह है, महाकाव्य है। तो उपनिषद का क्या मतलब होता है? इसका क्या अर्थ होता है? यहाँ पे अर्थ होता है इसका हिंदू दर्शन का स्रोत। जो हिंदुओं होते हैं वे उसको, यानी जिस भी स्रोत का क्या करते थे वहां पे? दर्शन करते थे, यानी उसका क्या लगा था? हिंदू दर्शन का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में कांड कितने हैं? तो रामायण में कितने कांड रहे? हमने स्टार्टिंग की थी तब इसी से की थी। कितने कांड थे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर, ये 51वां क्वेश्चन है भाई, वन मत सोचो। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? विदुषी, नेवी, अमाजु, स्त्री। तो इसको क्या कहा जाता? अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता। जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं होती थी उनको क्या बोला जाता था? यहाँ पे अमाजु बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी? जन, विश्व, ग्राम, कुटुंब। क्या रहेगी यहाँ पे? करेक्ट कुटुंब रहेगा। क्या रहेगा? कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति संबंधित किससे? अर्थशास्त्र से, समाज से, सी ऑप्शन कानूनों से, डी है राजनीतिक से। राजनीतिक भी गलत, कानून भी गलत और अर्थशास्त्र भी गलत। हम तो समाज के साथ चलते हैं, तो क्या रहेगा? समाज व्यवस्था। तो जो मनुस्मृति है वो किससे रहेगी संबंधित? समाज व्यवस्था से रहेगी। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया भाई मनुस्मृति का। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य, वशिष्ठ, इंद्र, विश्वामित्र। तो किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? हमारे गायत्री जो मंत्र होता है उसकी रचना किसने की थी? यहाँ पे विश्वामित्र ने की थी। हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया। हरियाणा को क्या बोला गया? रज हरियाणा। रज हरियाणा किसको था? ऋग्वैदिक में। क्या था? ऋग्वैदिक काल में। तो यहाँ पे ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है? हरियाणा को कहा गया था। इसका वर्ण ऋग्वेद के कौन से मंडल में था? तो यहाँ पे कौन से मंडल में था? 6, 7, 8, 9 में। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा? 8वां रहेगा। कौन सा रहेगा? 8वां मंडल रहेगा। दशराज युद्ध कितने राजाओं के बीच हुआ था? 10, 11, 12, 13। तो 10 राजा नहीं तो कितने में रहेगा? यहाँ पे 10 में रहेगा। 10 राजा है तो 10 में ही रहेगा, 11 में नहीं जाएगा। 10 राजा हो गया तो 10 ही में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी, सतलुज, सिंधु, गंगा। तो किसके किनारे रहा था? रावी के। किसके? रावी
नदी के किनारे पर बसा हुआ था दशराज युद्ध, उसी के किनारे पर हुआ था ये। सूरदास किस वंश का राजा है? मौर्य, गुप्त, हर्यक, भरत। तो किस वंश का राजा था वो? भरत वंश का राजा था। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? हल को क्या कहते थे? सतयान, निष्क, सीता, शीरा। तो क्या बोला जाता था? शीरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो हल चलाते थे उसको क्या बोलते थे? यहाँ पे शीरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशराज युद्ध किसने जीता था? समुद्रगुप्त ने, अशोक मौर्य ने, सूरदास ने, विश्वामित्र ने। किसने जीता था? सूरदास ने जीता था। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन ऐतिहासिक काल के। तो ये हमारे तीनों काल आज कंप्लीट हो चुके हैं, इनकी पूरी क्लासेज हो चुकी है 3। तो कल आते हैं एक नई वीडियो के साथ हरियाणा जीके में। जो जिस भी बच्चे को हमारा क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शुभ रात्रि, थैंक यू।